क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की अयोनिजा पुत्री थीं। उनके पिता द्रुपद बचपन में द्रोणाचार्य के सखा थे, किंतु युवा होने पर जब द्रुपद अपने पिता पृषद के राज्याधिकारी यानी राजा बने तो उन्हें अपने बचपन के सामान्य से निर्धन सखा द्रोणाचार्य से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगा। एक बार द्रोणाचार्य उनसे मिलने उनके राजमहल में आए, लेकिन राजा द्रुपद ने उनका तनिक भी आदर सत्कार नहीं किया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि कदाचित द्रुपद ने मुझे पहचाना नहीं है, इसलिए उन्होंने द्रुपद को स्मरण कराना चाहा। राजन, मैं आपका सखा द्रोण हूं। द्रोण की यह बात सुनकर द्रुपद उपेक्षा भरे स्वर में बोले, ब्राह्मण, जो राजा नहीं वह राजा का सखा नहीं हो सकता, जो श्रोत्रिय नहीं वह श्रोत्रिय का, और जो रथी नहीं वह रथी का मित्र नहीं हो सकता। पहले की बातें याद करना व्यर्थ है। राजा द्रुपद के इस तरह के रूखे व्यवहार से द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ। वे वापस अपने घर लौट आए। भीष्म पितामह ने उन्हें आग्रह पूर्वक हस्तिनापुर नगर बुलाया और कौरव पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने को कहा। द्रोणाचार्य ने लगन से सभी राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों से यह गुरु दक्षिणा मांगी कि तुम पृषद के पुत्र राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर उनका राज्य छीन लो और द्रुपद को मेरे पास ले आओ। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव आदि पांचों पांडवों ने जाकर राजा द्रुपद की सेना से युद्ध किया और युद्ध जीत राजा द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के पास ले आए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। द्रोण ने राजा द्रुपद की ओर देखकर कहा, राजन, मैं फिर तुमसे मित्रता की प्रार्थना करता हूँ। पहले तुमने राजा न होने के कारण मुझे मित्रता के अयोग्य समझा था। अब गंगा के दक्षिण भाग पर तुम शासन करो और उत्तरी भाग का शासन मैं संभालूंगा। राजा द्रुपद ने परिस्थितिवश यह बात स्वीकार कर ली। इस तरह इन दोनों के बीच बाहरी रूप से तो मित्रता स्थापित हो गई, लेकिन द्रुपद अंदर ही अंदर अपने इस अपमान को नहीं भूल पाए। इसी चिंता में वे दिन प्रतिदिन सूखने लगे। द्रुपद चाहते थे कि मेरा एक ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न हो जो द्रोण को युद्ध में हरा सके। वे जानते थे कि केवल क्षत्रिय बल से द्रोणाचार्य के प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्र को हराया नहीं जा सकता। ब्राह्मणों की सहायता से वे मंत्र बल द्वारा एक ऐसा पुत्र पाने की चेष्टा करने लगे जो द्रोण का वध कर सके। एक दिन पांचाल नरेश द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कालमाशपाद राजा के नगर के निकट एक आश्रम में गए। वहां विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण रहते थे। याज्ञ और उपयाज्ञ नाम के दो ब्राह्मण उस आश्रम में सबसे श्रेष्ठ थे। इनमें उपयाज्ञ अधिक तेजस्वी थे। राजा द्रुपद आश्रम में रहकर उपयाज्ञ की सेवा करने लगे। एक दिन राजा द्रुपद ने उपयाज्ञ से प्रार्थना की, विप्रवर, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे ऐसा बलवान पुत्र प्राप्त हो जो द्रोण को मार सके। यदि आप मेरा यह कार्य कर देंगे तो मैं आपको 10 करोड़ गायें दूंगा अथवा आप जो चाहेंगे वही दूंगा। उपयाज्ञ ने कहा, मैं यह काम नहीं कर सकता। द्रुपद फिर भी निराश नहीं हुए। वे 1 साल तक उपयाज्ञ की सेवा करते रहे। तब उपयाज्ञ ने कहा, राजन, तुम मेरे बड़े भाई याज्ञ के पास जाओ, शायद वे तुम्हारा आग्रह स्वीकार कर लें। उनके मन में लोभ रहता है, वे लोभवश तुम्हारा कार्य कर देंगे। राजा द्रुपद याज्ञ के पास गए। याज्ञ ने धन वैभव के लोभ में द्रुपद की बात मान ली। याज्ञ ने राजा द्रुपद के साथ जाकर उनके महल की यज्ञशाला में पुत्र के निमित्त यज्ञ किया। हवन समाप्त होने पर याज्ञ ने रानी को बुलाया और उनसे कहा, तुम शीघ्र ही यह अभिमंत्रित हविष्य ग्रहण करो।
तुम्हें एक कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी ने विवशता बताई। ब्राह्मण देव, इस समय मेरे मुंह में दिव्य सुगंध की वस्तुएं लगी हुई हैं, अंगों पर अंगराग लगा है, इसलिए मैं स्नान किए बिना यज्ञ का हविष्य कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? आप थोड़ी देर ठहर जाइए। याज्ञ बोले, तुम आओ या न आओ कोई हानि नहीं, मैं अभिमंत्रित हविष्य अग्नि में छोड़ता हूँ, यजमान की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। याज्ञ ने अग्नि में आहुति दी। तभी यज्ञ कुंड की अग्नि से देवताओं के समान सुंदर, अग्नि के समान तेजस्वी, किरीट मुकुटधारी, उत्तम कवच, धनुष बाण धारण करके एक कुमार प्रकट हुआ। उसी समय वह कुमार रथ पर चढ़कर इधर उधर विचरण करने लगा। यह देख वहां उपस्थित सभी लोग प्रसन्नता से हर्ष ध्वनि करने लगे। तभी यह आकाशवाणी हुई, यह कुमार पांचाल राजवंश का यश बढ़ाएगा और इसी के हाथों द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी। इस कुमार का नाम धृष्टद्युम्न था। इसके बाद यज्ञ की अग्नि से एक अनिंद सुंदर कुमारी प्रकट हुई। उसे देखकर ऋषियों ने समझ लिया कि यह परम सौभाग्यवती स्वर्ग की लक्ष्मी ही शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उस कुमारी के शरीर से सुगंध निकल रही थी जो 1 कोस तक फैल रही थी। यद्यपि उसके शरीर का रंग सांवला था, किंतु वैसी सुंदर स्त्री पृथ्वी पर कोई दूसरी नहीं थी। उस कन्या के प्रकट होने पर आकाशवाणी हुई, यह स्त्री रत्न कृष्णा क्षत्रिय वंश के नाश का कारण होगी। इसी उद्देश्य से यह उत्पन्न हुई है। समय आने पर इसके द्वारा देवताओं का कार्य सिद्ध होगा। कौरवों के लिए यह बड़ी भय देने वाली होगी। यज्ञ से पैदा हुई कुमारी का रंग सांवला या कृष्ण रंग होने के कारण कृष्णा पड़ा और द्रुपद की पुत्री होने के कारण वह द्रौपदी कहलाई। यज्ञ की वेदी से उत्पन्न होने के कारण वह याज्ञसेनी भी कहलाई। जन्म से ही द्रौपदी में अनेक दिव्य गुण थे। उसमें स्वाभाविक रूप से दैवी संपत्तियां निवास करती थीं। वह अपने माता पिता की खूब सेवा किया करती, गुरुजनों का सम्मान करती और बिना अवसर के कभी व्यर्थ नहीं बोलती थी। द्रौपदी जो कुछ बोलती बहुत सोच समझकर बोलती थी। वह समय को पहचानती थी, नीति का ज्ञान रखती थी। राजमहल में सेवार्थ अनेक दास दासियां होते हुए भी अपने समस्त कार्य स्वयं कर लेती थी। द्रौपदी से सभी प्रसन्न रहते थे। राजमहल में सभी उससे स्नेह करते थे। वो सभी की लाडली थी। राजा द्रुपद जब अपनी पुत्री द्रौपदी का सांवला रंग या कृष्ण रूप देखते तो उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की याद आ जाती थी। यद्यपि द्रोण की प्रेरणा से अर्जुन ने उनको युद्ध में हराया था, लेकिन राजा द्रुपद के मन में अर्जुन के प्रति कोई द्वेष नहीं था। वे अर्जुन के गुण, युद्ध कौशल, पराक्रम और शरीर के सुंदर गठन से प्रभावित थे। जब द्रौपदी युवती हुई तो राजा द्रुपद के मन में यह विचार आने लगा कि मेरी बेटी कृष्णा द्रौपदी का विवाह यदि अर्जुन के साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो। तभी उन्हें यह दुखद समाचार मिला कि 5 पांडव वारणावर्त के लाक्षागृह में जलकर मर गए हैं। इस बात से द्रुपद को अत्यंत दुख और निराशा का अनुभव हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि पांडव अभी मरे नहीं हैं, वे कहीं न कहीं सकुशल जीवित हैं। ऐसी बात सुनकर राजा द्रुपद के मन की आशा लता पुनः हरी हो जाती थी। वे इसी दुविधा में कई दिन रहे। अंत में उन्होंने पांडवों के जीवित या मृत होने का पता लगाने के लिए एक युक्ति निकाली। द्रुपद ने सोचा कि मैं अपनी कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन करूंगा। इस आयोजन का समाचार सुनकर हो सकता है कि अर्जुन स्वयंवर स्थल पर आ जाएं। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए राजा द्रुपद ने एक ठोस धनुष बनवाया जिसे कोई सुयोग्य धनुर्धर ही साध सके। एक कृत्रिम यंत्र का निर्माण कराकर ऊपर टंगवा दिया। यह यंत्र पहिए की तरह चक्राकार था और निरंतर घूमता रहता था। यंत्र में एक मछली रखवा दी गई। सारे राज्यों में द्रौपदी के स्वयंवर की यह घोषणा करवा दी गई कि जो वीर स्वयंवर स्थल पर रखे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण के द्वारा चक्र के छिद्र के भीतर से उस मछली को वेध देगा,
वही द्रौपदी को प्राप्त कर सकेगा। स्वयंवर की एक शर्त यह भी थी कि धनुर्धर को मछली में निशाना लगाते समय मछली की ओर नहीं देखना होगा। उसे नीचे पानी के कुंड में मछली की परछाई देखकर ही बाण चलाना होगा। जल्दी ही राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर का दिन निश्चित कर दिया गया। जब वह दिन आया तो चारों ओर से राजा और राजकुमार स्वयंवर स्थल पर पहुंचने लगे। राजा द्रुपद भी अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्योधन ने पांडवों को हस्तिनापुर से वारणावर्त भेजकर उन्हें लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की थी, लेकिन पांडव बच निकले। महर्षि वेदव्यास की सलाह से वे अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में आकर रहने लगे। जिन्हें एक विशाल राज्य पर शासन करना चाहिए था, वे भिक्षुक हो गए। पांडव भिक्षा मांगकर ले आते थे और उसे आपस में बांट कर खाते थे। एक चक्रा नगरी में पांडव ब्राह्मणों के वेश में रहते थे। एक दिन एक ब्राह्मण ने उनके पास आकर बताया कि द्रुपद के यहाँ स्वयंवर होने वाला है। उनकी कन्या द्रौपदी अद्भुत रीति से पैदा हुई है। वह कौरवों के लिए भयानक है। आप स्वयंवर देखने अवश्य जाइएगा। जिन दिनों पांडव एक चक्रा नगरी में रह रहे थे, उन दिनों उनके पास वेद व्यास जी आए। उन्होंने पांडवों को बताया, प्राचीन काल में एक तपोवन में बहुत तेजस्वी तपस्वी ऋषि रहते थे। उनकी एक कन्या बहुत ही सुंदर और गुणवती थी, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसका प्रारब्ध अच्छा नहीं था। उसे अपने योग्य कोई पति नहीं मिला। तब दुखी होकर वह पति पाने के लिए शंकर भगवान की आराधना करने लगी। भगवान ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। भगवान की इस बात से वह तपस्विनी कन्या इतनी आनंदित हुई कि 5 बार कह गई, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो। भगवान शंकर बोले, तुमने 5 बार पति दो कहा, इसलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सर्व गुणों से भूषित 5 पति मिलेंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को बताया कि वही कन्या राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ वेदी से पैदा हुई है। वह सर्वांग सुंदरी कन्या तुम लोगों की पत्नी होगी। यह बात पहले से निश्चित है। कुछ दिन बाद तुम पांचाल राज के नगर में जाओगे और द्रौपदी को प्राप्त कर सुखी होओगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में द्रौपदी की कथा इस प्रकार दी गई है कि रावण ने दिग्विजय करते समय वेदवती नाम की एक कन्या का अपमान किया था। वह कन्या आचार्य बृहस्पति की पौत्री और कुशध्वज की पुत्री थी। रावण के अपमान से कन्या को बहुत दुख हुआ और उसने रावण को श्राप दे दिया कि मेरे कारण ही तुम्हारा सत्यानाश होगा। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ और वे वन में गए तो उन्होंने रावण के वध के लिए सीता को अग्निदेव के सुपुर्द कर दिया। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान राम ने सीता की छाया स्थापित कर ली। वह वेदवती ही सीता की छाया के रूप में प्रकट हुई थी, जिसे रावण चुरा कर ले गया था। लंका विजय के बाद छाया सीता की अग्नि परीक्षा हुई। तब अग्नि ने सच्ची सीता को प्रकट कर दिया। वेदवती छाया नारायण सरोवर में 100 वर्ष तक तपस्या करती रही। उसके सम्मुख महादेव जी प्रकट हुए। उन्होंने वेदवती की साधना से प्रसन्न होकर कहा, भगवान के अंश रूप 5 इंद्र प्रकट होंगे और वे ही तुम्हारे पति होंगे, क्योंकि तुमने 5 बार पति प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा है। वही वेदवती द्रौपदी के नाम से राजा द्रुपद के यहाँ पैदा हुई। यह वेदवती अर्थात द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी थी। पांडव जन स्वयंवर आरंभ होने से कुछ दिन पहले ही पांचाल नगर पहुंच गए। वे नगर के छोर पर एक कुम्हार के घर रहने लगे। स्वयंवर वाले दिन श्री कृष्ण, बलराम, शाल्व, सांब, अनिरुद्ध, अक्रूर, सात्यकी, उद्धव, शिशुपाल, जरासंघ, भगदत्त, रुक्मी, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, भीम और शकुनि आदि बड़े राजा और वीर योद्धा पधारे। नगरवासी प्रजा और दर्शक भी अपने स्थान पर आकर बैठ गए। द्रौपदी जयमाला हाथ में लिए रंग भूमि में आई। दुर्योधन, शाल्व और अश्वत्थामा आदि धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके,
कर्ण ने पलक झपकते ही धनुष पर डोरी चढ़ा ली और बाण भी साध लिया। इससे पहले कि वह अपना तीर छोड़ता, द्रौपदी ऊंचे स्वर में बोली, मैं सूत पुत्र का कदापि वरण नहीं करूंगी। इसके बाद शिशुपाल आदि कई राजा और राजकुमारों ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत में अर्जुन ब्राह्मणों की मंडली के बीच से उठे। धनुष के पास जाकर उन्होंने विनम्र हृदय से धनुष की प्रदक्षिणा की और भगवान शंकर को नमस्कार कर श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्पश्चात सहज ही धनुष को उठा लिया। अर्जुन ने धनुष पर डोरी चढ़ाकर 5 बाण उठाए और मछली की दिशा में छोड़ दिए। वह कृत्रिम मछली चक्र यंत्र के भीतर से जमीन पर गिर पड़ी। सभा मंडप सहित सारे आकाश में आनंद छा गया। राजाओं ने कुछ गड़बड़ करनी चाहिए, लेकिन महाराज द्रुपद ने उन्हें रोक दिया। अपनी सेना के साथ वे अर्जुन की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में पहना दी। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया। विवाह के बाद 5 पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माँ के पास आए। भीमसेन ने घर के अंदर काम कर रही माँ को दरवाजे से पुकार कर कहा, माता, हम भिक्षा लेकर आ गए। कुंती उस समय कार्य में व्यस्त थीं, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही कह दिया, 5 भाई आपस में बांट लो। उस दिन से पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी हो गई। पांडवों ने मिलकर बड़ी मेहनत से इंद्रप्रस्थ नगर बसा लिया। युधिष्ठिर उस नगर के राजा थे और उनके 4 भाई उनके सहयोगी थे। रानी एक द्रौपदी ही थी। महदानव ने स्वर्ग से भी सुंदर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। पांडवों ने दिग्विजय की और श्री कृष्ण की सहायता से उनका राजसूय यज्ञ भी संपन्न हो गया। द्रौपदी के 5 पांडवों से प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेना नामक 5 पुत्र हुए। पांडवों की संपत्ति, सुख और कीर्ति से दुर्योधन का हृदय जलने लगा। उसने छल का प्रयोग करके पांडवों को अपने पास हस्तिनापुर बुलाया और जुआ खेलने के लिए बाध्य किया। जुए में युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ खेले। शकुनी ने चालाकी से पासे चले और युधिष्ठिर जुए में अपना राजपाट आदि हार गए। अंत में वे अपने भाई नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन को भी हार गए। वे स्वयं को भी हार गए। शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब की बार आप पांचाली द्रौपदी को दांव पर लगा दीजिए। यदि आप इस बार जीत गए तो आप और आपके भाई दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर के पास द्रौपदी के अलावा अब कुछ भी शेष नहीं बचा था। उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, लेकिन शकुनी के पासों की चालाकी से दुर्योधन बाजी जीत गया। जीत के घमंड में प्रसन्न हुआ दुर्योधन विदुर से कहने लगा, तुम अभी जाकर द्रौपदी को सभा में ले आओ। वह मेरे घर में झाड़ू देगी और दासियों की तरह रहेगी। जब विदुर द्रौपदी को लाने नहीं गए तो दुर्योधन ने अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, तुम जाकर अभी द्रौपदी को ले आओ। इन पांडवों से मत डरो, ये बेचारे तो हारे हुए हैं। सारथी प्रतिकामी द्रौपदी के पास गया और द्रौपदी से विनय पूर्वक कहने लगा, हे राजकुमारी, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में आपको दांव पर लगाया था। दुर्योधन ने आपको जीत लिया है। उन्होंने आपको दासी का काम करने के लिए अपने पास बुलाया है। द्रौपदी को प्रतिकामी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उससे कहा, तुम धर्मराज से यह पूछकर आओ कि उन्होंने पहले किसको हारा है, अपने आप को या मुझको। प्रतिकामी सभा में युधिष्ठिर के पास आया और द्रौपदी का प्रश्न उनसे पूछने लगा। इस बात से क्रुद्ध होकर दुर्योधन ने तेज स्वर में चिल्लाकर कहा, द्रौपदी को जो कुछ पूछना है यहां आकर पूछ ले। प्रतिकामी डरता हुआ पुनः द्रौपदी को बुलाने गया। द्रौपदी ने इस बार कहला दिया कि वह रजस्वला है, इसलिए सभा में सभी के सामने नहीं आ सकती। द्रौपदी के उत्तर से दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। उसने अपने भाई दुशासन से कहा, यह प्रतिकामी मूर्ख है, भीमसेन से डरता है, यह द्रौपदी को लेकर नहीं आ सकेगा, इसलिए तुम ही जाओ और द्रौपदी को बलपूर्वक पकड़कर यहां लाओ। दुशासन आवेश में भरकर द्रौपदी के पास पहुंचा। द्रौपदी उससे बचने के लिए रनिवास की ओर भागी। उसने गांधारी आदि से सहायता मांगी, लेकिन दुशासन ने दौड़कर द्रौपदी के काले लहरदार बाल पकड़ लिए और बलपूर्वक द्रौपदी को खींचता हुआ सभा में ले आया। द्रौपदी चीख चीख कर कहती रही, दुशासन, इस समय मैं रजस्वला हूं,
एक ही साड़ी पहने हुए हूं। मुझे गुरुजनों के सामने मत ले जाओ। लेकिन दुशासन नहीं माना। वह द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने सहायता के लिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर को पुकारा। कोई भी दुर्योधन के कारण द्रौपदी की सहायता के लिए नहीं आए। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी द्रौपदी को दासी कहकर ठहाका मारकर हंसने लगे। अंततः द्रौपदी ने अशरण शरण अपने प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। आंखें बंद कर हाथ जोड़ पुकारने लगी, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, मैं कौरवों के भयंकर समुद्र में डूब रही हूं। मेरी रक्षा करें, मेरी लाज बचाओ। द्रौपदी की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण शैया आसन छोड़कर पैदल ही हस्तिनापुर दौड़ आए। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वे द्रौपदी का चीर बढ़ाने लगे। द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते बलिष्ठ दुशासन के हाथ थक गए, लेकिन वह द्रौपदी का चीर हरण न कर सका। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। भीमसेन को दुशासन पर बहुत क्रोध आ रहा था। उन्होंने गुस्से से हाथ मलते हुए कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भरत कुल के कलंक, नीच, दुर्बुद्धि पापी दुशासन की छाती तोड़कर मैं इसका खून पीऊंगा। इसके बाद भीम दुर्योधन को देखकर कहने लगे, मैं अपनी गदा से इस क्रूर दुर्योधन की जांघ तोड़ डालूंगा। यदि मैं इसकी जांघ न तोड़ सकूं तो मुझे अपने पितरों के लोक में भी स्थान न मिले। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को डांटा, मूर्ख दुर्योधन, तूने अपने हाथों अपना नाश कर लिया, धिक्कार है तुझे। इसके बाद धृतराष्ट्र द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी, धर्म में तुम्हारी अविचल श्रद्धा है। तुम्हारे पतिव्रत और सदाचार से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। द्रौपदी बोली, महाराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो पहले धर्मराज युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त करवा दीजिए। मेरे बड़े लड़के प्रतिबिंध्य को कोई दास पुत्र न कहे, ऐसा ही होगा। तथास्तु, धृतराष्ट्र ने कहा। वे आगे बोले, तुम मुझसे और वर मांगो द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा, महाराज, अपने धनुष, बाण, रथ आदि के साथ शेष पांडव भी दास भाव से छुटकारा पाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, ऐसा ही होगा बेटी, तुम एक वर और मांगो। द्रौपदी ने संयत स्वर में कहा, लोभ से धर्म का नाश हो जाता है महाराज, तीसरा वर नहीं मांग सकती। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाकर आज्ञा दी, तुम अपना सब धन संपत्ति, दास दासी, रथ घोड़े आदि जो कुछ तुम जुए में हार गए थे वो सब लेकर इंद्रप्रस्थ लौट जाओ और वहां कौरवों के दुर्भावों को भूलकर शांति से राज करो। इस तरह द्रौपदी को साथ लेकर पांडव खांडवप्रस्थ अर्थात इंद्रप्रस्थ जाने के लिए तैयार हो गए। शकुनी ने फिर एक कुटिल चाल चली। उसने एक बार फिर से युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए मना लिया और कहा कि अगर हम जुए में हार जाएं तो 12 वर्ष तक वन में रहेंगे और 13वें वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। यदि अज्ञातवास में आपको हमारा पता लग जाएगा तो हम फिर 12 वर्ष वनवास में रहेंगे, अन्यथा हारने पर तुम्हें भी ऐसा करना होगा। धर्मराज युधिष्ठिर फिर से शकुनी की बातों में आ गए और शकुनी से जुआ खेलने लगे। शकुनी जीत गया और द्रौपदी सहित 5 पांडव 12 वर्ष के लिए वन में चले गए। जब पांडव वन में थे तब एक दिन दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते हुए 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के महल में आए। दुर्योधन ने विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। दुर्वासा कई दिनों तक दुर्योधन के यहाँ रहे। दुर्योधन के सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन से कहा, वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा से कोई भी वरदान मुझसे मांग सकते हो। दुर्योधन ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, जिस प्रकार आप मेरे यहाँ अपने शिष्यों के साथ अतिथि बनकर रहे, वैसे ही हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर के यहाँ भी जाकर अतिथि बने। दुर्वासा ने दुर्योधन की बात मान ली और वन में अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के अतिथि हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, मुझे और मेरे 10,000 शिष्यों को भोजन कराओ धर्मराज।
द्रौपदी यह बात सुनकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि उस समय भोजन की कोई सामग्री उनके पास नहीं थी। दुर्वासा उस समय उनकी कुटी में आए थे जब वह अपने 5 पतियों को भोजन करा चुकी थी और अब खाने के लिए उनके पास अन्न शेष नहीं बचा था। द्रौपदी जानती थी कि यदि इस समय दुर्वासा को भोजन नहीं मिला तो वे शाप देकर पांडवों को नष्ट कर देंगे। ऐसी विपत्ति के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान लगाया और पुकार कर कहने लगी, हे शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, इस महासंकट से मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में शैया पर लेटे हुए थे। द्रौपदी की पुकार सुनकर वे तुरंत उठकर चल दिए और द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी ने उन्हें दुर्वासा के आने का हाल सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, पांचाली, मैं द्वारका से यहाँ आते आते थक गया हूँ, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, पहले शीघ्र ही मुझे भोजन कराओ, फिर सारी बातें सुनाना। द्रौपदी लज्जित होकर बोली, प्रभु, जब तक मैं भोजन नहीं करती तभी तक सूर्य भगवान के दिए हुए पात्र में अन्न रहता है और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं रहता। मैं भोजन ग्रहण कर चुकी हूँ, अब अन्न के पात्र में कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से वह पात्र मंगवाया और पात्र को ध्यान से देखा। पात्र में अन्न का एक दाना लगा हुआ था। श्री कृष्ण ने उस दाने को उठा लिया और उसे खाकर कहा, इस अन्न से यज्ञाधिपति देवाधिदेव विश्वात्मा भगवान प्रसन्न और तृप्त हो। फिर वे सहदेव से बोले, सहदेव, तुम जाकर शीघ्र ही मुनियों को बुला लाओ, उनसे कहना कि आप लोग चलकर भोजन कीजिए। उस समय दुर्वासा और उनके शिष्य नदी में स्नान करके अगमर्शन कर रहे थे। तभी उन सबको अजीर्ण की डकार आई। सबको लगा कि उन्होंने खूब डटकर भोजन किया है। इस तरह द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी और पांडवों की विपत्ति में रक्षा की। एक दिन वन के अंदर 5 पांडव कुटिया से बाहर गए हुए थे। द्रौपदी कुटिया में अकेली थी। तभी सिंधु देश का राजा जयद्रथ वहां आया और द्रौपदी को देखकर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसे अपने रथ में साथ ले जाना चाहा, लेकिन द्रौपदी चलने को तैयार न हुई। तब जयद्रथ ने बल का प्रयोग करके द्रौपदी को अपने रथ में बिठा लिया और उसे ले जाने लगा। कुछ ही क्षणों में पांडवों को यह बात मालूम हुई। उन्होंने जयद्रथ का पीछा किया। जयद्रथ ने जब पांडवों को अपनी ओर आते देखा तो द्रौपदी को रथ से उतारकर अपने देश की ओर भागने लगा। भीमसेन और अर्जुन ने जाकर जयद्रथ को पकड़ लिया और मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। युधिष्ठिर बोले, जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई है, इसलिए हमारा भी बहनोई है, इसका वध करना उचित नहीं। भीमसेन ने जयद्रथ को इस शर्त पर छोड़ा कि आज से वह स्वयं को राजा नहीं कहेगा और जहां भी जाएगा स्वयं को दास बताएगा। जब वन में पांडवों के 12 वर्ष बीत गए तो शेष 1 वर्ष के लिए वे विराट नगर में छिप कर रहे। विराट नगर में द्रौपदी महारानी सुदेशना की दासी बनकर रही। राजा विराट का एक साला था, उसका नाम कीचक था। द्रौपदी पर दृष्टि पड़ते ही वह द्रौपदी पर मोहित हो गया। वह भांति भांति के लालच देकर द्रौपदी को फंसाने के प्रयास करने लगा। भीम को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने कीचक का वध करने की ठान ली। द्रौपदी से कहकर उन्होंने रात के समय कीचक को राजा विराट की नाटकशाला में बुलवा लिया। भीमसेन साड़ी पहनकर वहां बैठ गए। कीचक जब वहां आया तो उसने भीमसेन को द्रौपदी समझ जैसे ही भीम को स्पर्श करना चाहा तो भीमसेन ने कीचक के बाल पकड़कर जोर का धक्का दिया और लात घूंसे मार मार कर उसका वध कर दिया। जब कीचक के वध का समाचार कौरवों के पास पहुंचा तो उन्हें संदेह हुआ कि यह काम पांडव ही कर सकते हैं। उन्होंने विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। पांडवों की सहायता से विराट सेना की विजय हुई। विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट चुके तो श्री कृष्ण उनको कौरवों से राज्य दिलाने हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को उनके अधिकार का राज्य दे दो, किंतु दुर्योधन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि देने को भी तैयार न हुआ। अंत में कौरवों पांडवों के बीच महाभारत का भीषण संग्राम हुआ। युद्ध के दौरान द्रौपदी शिविर में रहती थी और दिन भर थके मांदे वीरों की हर प्रकार से सेवा करती थी। एक दिन भीष्म पितामह ने कौरवों के
अत्यंत आग्रह के बाद 5 बाणों से पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। उस समय श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास गई और भीष्म से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। युद्ध के अंत में भीम ने गदा प्रहार करके दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली थी। उसकी यह हालत देखकर अश्वत्थामा को क्रोध आया और उसने रात में द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक करते हुए द्रौपदी ने भीम और अर्जुन से कहा, अश्वत्थामा का वध हुए बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। अर्जुन और भीमसेन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। श्री कृष्ण भी उनके साथ आए। अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का तेज कुंठित कर दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर अपने अस्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उसी गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक ऐसे ही निर्जन वन में भटकते रहोगे। तुम कोढ़ी हो जाओगे, तुम्हें कोई छुएगा नहीं। जब अर्जुन अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने ले आए तो द्रौपदी का हृदय उसकी दुर्दशा देखकर, उसके रिश्ते हुए घावों को देखकर दया से भर गया। उसने अर्जुन से कहा, इसे छोड़ दो, यह ब्राह्मण है, पूजा करने योग्य है, वध करने योग्य नहीं। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर रो रही हूँ। अश्वत्थामा की माता गौतमी को भी मेरे समान न रोना पड़े। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी थी। श्री राधा जी की अंशभूता भगवान की विशेष शक्ति थी। वह धर्मद्रोहियों के नाश और धर्म संस्थापना के उद्देश्य से अवतीर्ण हुई थी। जब तक वह पृथ्वी पर रही, अपने कार्य करती रही। जब द्रौपदी के अवतरण का कार्य पूरा हो गया और भगवान श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ अंतर्ध्यान हो गए, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए पतियों का अनुगमन किया और पतिव्रता सती साध्वी स्त्रियों के लिए वांछनीय सद्गति प्राप्त की। ऐसी प्रातः स्मरणीय, परम पुनीता, परम भक्तिमती स्त्री रत्न द्रौपदी को कोटि कोटि नमन वंदन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।